नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनने और समाज में इसके व्यापक उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर स्थिति में। नाइजीरिया में मध्य पठार राज्य के सीसा और जस्ता खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव के कारण 33 खनिकों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा को $5 अरब की वित्तीय सहायता के संबंध में आज शांति बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल रात अहमदाबाद में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में समारोह को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार एआई स्टैक के सभी 5 स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कंप्यूटिंग को जनहित में मानती है। उद्घाटन समारोह के बाद विश्व नेता इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे। दोपहर में होने वाले नेताओं के पूर्ण सत्र में राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि मिलकर एआई से संबंधित राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय करेंगे, जिसमें सुशासन, अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। श्री मोदी शाम को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी नेतृत्व के साथ मिलकर निवेश, अनुसंधान सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला और एआई प्रणालियों की तैनाती पर चर्चा करेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां एआई मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और पृथ्वी की रक्षा करे। इस शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक वैश्विक एआई नेता, लगभग 100 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक, 150 शिक्षाविद और शोधकर्ता तथा 400 मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मानवता के हित में काम करने वाले व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख तथा लगभग 60 मंत्री और उपमंत्री हैं। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनने और समाज में इसके व्यापक उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर स्थिति में है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान श्री सुनक ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में एआई के प्रति अपार आशावाद और विश्वास है, जबकि पश्चिम में इस समय चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि भारत एआई में नेतृत्व के लिए अच्छी स्थिति में है। India has recognized that leadership in technology. भारत ने यह समझ लिया है कि प्रौद्योगिकी में नेतृत्व केवल इसके आविष्कार पर ही नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इसे अपने देश में कितने प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। इसे व्यापक स्तर पर अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके और यहाँ मौजूद प्रतिभाओं, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्सुक और उत्साही लोगों के समर्थन से भारत एआई में नेतृत्व के लिए अच्छी स्थिति में है। To take a leadership role in AI. गूगल ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में घोषणा की है कि वो 5 वर्षों में $15 अरब के निवेश से समुद्र के भीतर नए केबलों के माध्यम से भारत को अमेरिका से जोड़ेगा। कंपनी ने इस अवसंरचना पहल को अमेरिका इंडिया कनेक्ट का नाम दिया है। इस पहल के माध्यम से विशाखापट्टनम में समुद्र के अंदर एक नया अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित किया जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर 3 नए मार्ग और 4 रणनीतिक फाइबर ऑप्टिक मार्ग स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा कि ये पहल भारत, अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध के कई स्थानों के बीच एआई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समुद्र के अंदर नए केबल मार्ग उपलब्ध कराती है।
भारतीय खाद्य निगम ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसके अंतर्गत भारत वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस समझौते के बारे में जानकारी दी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि यह समझौता किसी को भी भूखा न रहने देने के देश के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शांति बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप बैठक में शामिल 20 सदस्य देशों द्वारा गजा के लिए दिए गए $5 अरब की वित्तीय सहायता की घोषणा भी करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शांति बोर्ड की बैठक में इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान गाजा में शांति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री ट्रंप की घोषणाओं में गजा में पुनर्निर्माण के प्रयास और गजा वासियों की सुरक्षा के लिए वहां इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तथा स्थानीय पुलिस के हजारों कर्मियों की तैनाती शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मॉरिशस को डिएगो गार्सिया न सौंपने का आग्रह किया है। ये आग्रह परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की आशंका के मद्देनजर किया गया है। 2025 के एक समझौते के अनुसार ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाना है, जबकि डिएगो गार्सिया में स्थित अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर रखना है। उन्होंने कहा कि जिनेवा वार्ता के बाद यदि ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका संभावित हमले को रोकने के लिए डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल कर सकता है। नाइजीरिया में मध्य पठार राज्य में स्थित एक सीसा और जस्ता खदान में कार्बन मोनोक्साइड गैस रिसाव के कारण 33 खनिकों की मौत हो गई है। इस विस्फोट में 27 अन्य भी घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार यह विस्फोट वासे शहर के बाहर स्थित सॉलिड यूनिटी नाइजीरिया लिमिटेड नाम की खनन कंपनी द्वारा संचालित एक स्थल पर हुआ। 20 से अधिक अन्य खनिकों को बचा लिया गया है। राज्य की राजधानी जोस से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस खदान को सुरक्षाकर्मियों ने सील कर दिया है। रिसाव के कारणों का पता लगाने की जांच की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तोशिमित्सु मोटेगी को जापान के विदेश मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के लिए भारत जापान सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। और अब खेल खबरों के साथ है जया भारती। शुरुआत आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप से, जहां मौजूदा चैंपियन भारत ने कल रात अहमदाबाद में ग्रुप ए के अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 193 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन ही बना सका। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज कैनबरा में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच खेलेगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप अल्टीमेट रिवर बैटल आज से जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के शिबनोट में शुरू हो रही है। 4 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य देश भर के शीर्ष राफ्टिंग प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनने और समाज में इसके व्यापक उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर स्थिति में। नाइजीरिया में मध्य पठार राज्य के सीसा और जस्ता खदान में कार्बन मोनोक्साइड रिसाव के कारण 33 खनिकों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा को $5 अरब की वित्तीय सहायता के संबंध में आज शांति बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अहमदाबाद में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।